अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये मई के पहले हफ्ते में जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आई हैं उनसे मुतल्लिक वीडियो है। पिछला हफ्ता हम मिस कर गए, उसमें एक ही इवेंट हुआ था मरकरी रेट्रोग्रेड, एंड उसकी भी तफसील इसी हफ्ते बयान करूँगा। 1 मई से 7 मई तक 2 चेंजेस हैं एंड मेजर चेंजेस हैं। एक तो चांद ग्रहण होगा 5 मई को और वो पाकिस्तान में नज़र आएगा, इसलिए अहमियत का हामिल है और बहुत सारी कंट्रीज़ में नज़र आएगा। दूसरा, वीनस 7 मई को अपना एंगल बदल देगा एंड वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर आना एक बड़ी कामयाबी की राह खोलेगा। सब तफसील बयान करता हूँ। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ एंड मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन थी वो आपके 11th एंगल पर थी। मरकरी आपके लिए फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, मरकरी आपके लिए अक्लो जहानत का रिप्रेजेंटेटिव है, तालीमी सरगर्मियों का रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो रेट्रोग्रेड होता है तो जो सेक्टर मैंने गिनवाए हैं इनमें थोड़ा स्लो फ्यूल हो जाता है। फ्यूल के स्लो हो जाने से आपको अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो देने में, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करने में, अपनी तालीमी सरगर्मियों में ज़रा ज़ोर लगाकर एंट्री मिलेगी। वो जो फ्री एंड फर्म सिचुएशन थी वो थोड़ी सी लैकिंग में जाएगी, तो एक उसका ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है क्योंकि मरकरी आपके 11th एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ है, तो 11th एंगल मींस अ टीम वर्क। अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं या आप पार्टनरशिप पर बहुत सारे लोग काम करते हैं या आप किसी एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें आपका एक रोल है और बाकी लोगों के दीगर रोल्स हैं, फिर एक सिस्टम बनकर चलता है, तो उसमें कुछ कोलिजन्स पैदा हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, रिवॉर्ड लेसनेस आ सकती है, डिले ऑफ रिवॉर्ड्स हो सकते हैं। मरकरी जो इनडायरेक्ट डैमेजेस देता है, ये डायरेक्ट डैमेजेस थे जो मैंने बयान किए। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस, इनडायरेक्ट इश्यूज़ क्या हैं कि उससे आपका डिसीजन लेने की जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ेगी, उससे आपकी सीखने की जो ताकत है वो थोड़े दिनों के लिए कमज़ोर होगी। ये 15 मई तक रेट्रोग्रेड रहेगा। साल में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लंबा रेट्रोग्रेशन में नहीं जाता, लेकिन क्योंकि माइंड का रिप्रेजेंटेटिव है और अगर माइंड ही लेथार्जिक हो जाएगा तो फॉर ऑल टाइप ऑफ परफॉर्मेंसेज में कमी आएगी, इसलिए इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो लोग तालीमी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, इन दिनों एग्ज़ाम से गुजर रहे हैं, जो लोग हायर एजुकेशनल प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं, वो ज़रा एक्स्ट्रा टाइम दें अपनी स्टडीज़ को। सियासतदान, लॉयर्स, पब्लिक कम्युनिकेशन वाले लोग, टीचर्स, डॉक्टर्स, जिनको रोज़ आवाम से मिलना होता है, उन लोगों को भी ज़रा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ शोबे मैंने गिनवा दिए, कुछ शोबे जो मैं मिस कर गया हूँ लेकिन उनका इंटरेक्शन पब्लिक के साथ रहता है, उनको भी ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए। आपका इमेज पब्लिक में डिक्रीज़ हो सकता है। एक और अच्छी खबर ये है कि आपके फर्स्ट ही एंगल पर आपके 11th ही एंगल पर सूरज भी है और काफ़ी पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी से मरकरी की रेट्रोग्रेशन मध्यम पड़ जाएगी। मरकरी और सूरज आपस में दोस्त प्लैनेट्स हैं जिनकी आपसी फेवर्स एक दूसरे की कमज़ोरियों को दूर कर देती है। तो उम्मीद ये है कि क्योंकि सूरज वहाँ है तो बहुत हद तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन स्लो डाउन हो जाएगी और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल सकेगी। लेकिन उसके बावजूद आपको मोहतात ही रहना चाहिए, किसी भी चीज़ का ऐसा रिस्क ना लें कि मुझे कुछ नहीं होने वाला और पता चले बाद में कोई रिग्रेट पैदा हो गया। अच्छी खबरों में एक दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपका वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर हो चुका। सो नाउ यू आर ऑन इन योर रोमांस, इन योर रिलेशंस, इन योर मूड एंड इन योर पैशन, जज्बा। सो वीनस आपके लिए लाइफ पार्टनरशिप का बाइस बन सकता है, पसंद की शादी का बाइस बन सकता है, मैरिटफुल लाइफ पार्टनरशिप का वजह बन सकता है, चॉइसेस इन द लाइफ पार्टनरशिप बन सकता है, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल हों और उनमें से आपको पसंद करना हो। वीनस फर्स्ट एंगल पर आने का मतलब है कि रोमांस का साल आज शुरू हुआ है, यहाँ से अब ये 12 हाउसेस तक मुख्तलिफ अंदाज से आपको सपोर्ट करता रहेगा। डिले ऑफ मैरिज के जो पेशेंट्स थे, लेडीज़ या जेंट्स, उनके लिए भी सलूशन होगा। सेकंड मैरिज के जो कैंडिडेट मेल या फीमेल थे, उनके लिए भी इसी वीनस के अंडर सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये वीनस आपके लिए शॉर्ट टर्म है तो 20-22 दिन में डिसीजंस हो जाना चाहिए एक्सपेक्टेडली। मार्स आपके लिए फर्स्ट ही एंगल पर है, वीनस के साथ है, एंड मार्स आपके लिए आपकी कैरियर एंड आपकी तालीम
एंड ट्रैवलिंग, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स इनका रिप्रेजेंटेटिव है, लैंड्स एंड कंस्ट्रक्शन का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो मार्स का आपके फर्स्ट एंगल पर होना और वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर होना, दोनों की कम्बिनेशन आपको एडवांटेजेस देगी मटीरियल एंड रिलेशनशिप के, माली फ़वाइद एंड रिलेशनशिप के एडवांटेजेस। तो ये 4 प्लैनेट्स जो थे शॉर्ट टर्म थे। सूरज और मरकरी ये दोनों एक जगह पर हैं, वीनस और मार्स एक जगह पर है। अब 5वां शॉर्ट टर्म प्लैनेट 5 मई को ग्रहण ज़दा हो जाएगा। चांद को ग्रहण लगेगा आपके यहाँ 5th एंगल पर। चांद ग्रहण दो तरह से नुकसानदेह होगा इस दफ़ा, 3 तरह से, सॉरी। एक तरह से वो स्कॉर्पियो एंगल पर है। मून इन स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो। वो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, सिर्फ चांद स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाए तो डिजीज़ प्रोड्यूस करता है। हर महीने जाता है 2.25 दिन के लिए। फाइनेंशियल क्राइसिस प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होने लगते हैं एंड उस तरह के दीगर ट्रबल्स जो जहन को मुंतशिर कर दे। इस दफ़ा मून इन स्कॉर्पियो भी है, फुल मून भी है और ग्रहण भी है, तो इम्पैक्ट 3 गुना ज़्यादा होगा। 3 गुना ज़्यादा होने की वजह से आपको कंट्रोल रखना होगा अपनी ख़रीदो फरोख्त पर, अपने मूड पर एंड अपने हेट इमोशंस पर। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े तो आप लॉस करेंगे, और अगर आप कंट्रोल रहे, इवेंट तो होकर रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो इस इवेंट को कवर कर जाएंगे, अगर आप वीक हैं तो ऑब्वियसली इस इवेंट से कुछ ना कुछ खमियाजा भुगतेंगे। इसलिए इसको टैकल करिए। टैकल करने का मजहबी तरीका ये है कि ड्यूरिंग द ग्रहण आप नमाज खुसूफ पढ़िए। ये 8:14-15 पर शुरू होगा और फिर 10:15 बजे ये मैक्सिमम होगा एंड देन 12:30 बजे ये ख़त्म होगा। मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना दी है, वो ग्रहण से पहले आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले वीकली हॉरोस्कोप मिलेगा। तो इसमें मैंने ज़रा सा जिक्र कर दिया, बट आप नमाज खुसूफ 5 मई को प्लान कर सकते हैं एंड उससे वो ट्रबल्स रिपेयर हो जाएंगी। जो अदरवाइज़ ट्रबल्स हैं, आपको अपनी सेंसिटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है या रिलेशनशिप में क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए सूरह शम्स पढ़िए, उसके लिए रूबी पहनिए। ये एवरेज रेमेडीज़ हैं जो एवरेज क्राइसिस को बैलेंस कर देंगी। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल डायग्नोसिस करा सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर इस वक्त आपके 10th एंगल पर है कैंसेरियन, एंड दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर योर करियर, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स, फॉर योर जॉब, फॉर योर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। एंड सैटर्न आपके 9th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर हायर एजुकेशन, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर मेच्योरिटी, संजीदगी, सिंसियरिटी, इन सब चीज़ों के लिए। एंड ओबीडियंस, फर्माबरदारी भी लाएगा, डिसिप्लिन लाएगा, मिशनफुलनेस लाएगा, कंसंट्रेशन लाएगा एंड डर या खौफ या अंदेशों का अजाला कर देगा। सो ओवरऑल कैंसेरियन एट देयर बेस्ट, सिर्फ वो जो ग्रहण के मामलात हैं वो आपकी मुखालफत में जाएंगे और उसको रिकवर करने का तरीका एंड फिर आपके अदरवाइज़ जो मामलात ज़िंदगी हैं उनको रिकवर करने का तरीका दोनों ही मैंने बयान कर दिए। उम्मीद है इस वीडियो में जो तफसील मैंने बयान की है वो ज़िंदगी में आपके काम आएगी। अगर आपको इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। कैंसेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो हमारी हौसला अफजाई कर देता है कैंसेरियन। एंड आपके इसी हौसला अफजाई की वजह से हम लोग पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।